तो जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से लालू यादव का नाम लेके तेजस्वी यादव को चैलेंज कर दिया है और इस चैलेंज के मार्फत से वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई साहब आरजेडी जो है वो दलितों के साथ कभी खड़ी ही नहीं हुई और ना ही उन्होंने दलितों का सपोर्ट किया है, बल्कि इस बार चुनाव आया है तो वो दलित दलित कर रहे हैं और इतना ज्यादा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के ऊपर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, बल्कि उनको दलितों से कोई मतलब नहीं रहा और तो और इन लोगों ने दलितों का टांग खींचने का प्रयास किया है। सबको पता है कि भाई साहब जीतन राम मांझी दलित के नेता हैं और दलित के नेता के बाहैसियत उन्होंने अब जो है आरजेडी से कठिन सवाल कठिन प्रश्न पूछना शुरू कर दिया है, वो भी उस वक्त जब बिहार विधानसभा चुनाव काफी करीब है। पूरी कहानी आपको बताऊंगा कि आखिरकार कौन कौन से सवाल जो है वो पूछे गए हैं और दारूबंदी के ऊपर भी क्या कुछ कहा है जीतन राम मांझी ने, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले समझ जाइए कि जीतन राम मांझी वो चेहरा है कि भाई साहब हमेशा विवादों में बने रहते हैं अपने बयानों की वजह से, कुछ भी ऐसा बोल जाते हैं जिसकी वजह से विवाद जो है वो होना निश्चित हो जाता है। और एक बार फिर से इन्होंने आरजेडी और तेजस्वी यादव का बकायदा नाम लेके इन्होंने टारगेट किया है। लालू यादव को कहीं ना कहीं बताया है कि किस तरीके से लालू यादव जो है वो दलित विरोधी हैं और एक वाकया का इन्होंने जिक्र भी किया। ये बता रहे हैं कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो उस वक्त लालू प्रसाद यादव राष्ट्रपति के पास गए थे, राज्यपाल के पास गए थे और वो बस ये चाहते थे कि मैं मुख्यमंत्री ना बनूं। इसके लिए उन्होंने तमाम प्रयास किया था। मैं मुख्यमंत्री क्यों ना बनूं? क्योंकि मैं दलित चेहरे से आता था, दलित लोगों का एक फेस था और ऐसा कतई लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते थे कि कोई दलित मुख्यमंत्री बने। इसी के लिए वो लगातार राष्ट्रपति के पास गए और राज्यपाल के भी पास गए, लेकिन मैं उसके बाद भी मुख्यमंत्री बना रहा। और अगर ये लोग दलित के इतने चहेते हैं तो मेरे मुख्यमंत्री बन जाने से इनको क्या समस्या हो गई थी, जरा एक बार विचार कीजिए। इनको समस्या इस बात से हुई थी क्योंकि इन्होंने दलित को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते थे और इसी वजह से लगातार लालू प्रसाद यादव जो है वो कभी राष्ट्रपति के पास और कभी राज्यपाल के पास गए थे। अब ये आरोप जो है वो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद यादव का नाम लेके लगाया और तेजस्वी यादव से सवाल पूछा है कि तेजस्वी यादव इस बात का जवाब दे जो आज ये दलितों की बात कर रहे हैं, दलितों के उत्थान की बात कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं और एनडीए को आरक्षण चोर बता रहे हैं। तो इन लोगों ने इस तरीके का काम क्यों किया था? और अगर ये दलित के इतने शुभचिंतक हैं तो इनको तो हमारा शुभचिंतक होना चाहिए था, लेकिन ये उस वक्त शुभचिंतक नहीं बल्कि मेरे अपोनेंट में खड़े थे और ये लोग चाहते थे कि मैं मुख्यमंत्री ना बना रहूं। इसके अलावा दारूबंदी के ऊपर भी इन्होंने बात की, कहा कि भाई साहब देखिए दारूबंदी तो अच्छा पहल है लेकिन कुछ त्रुटियां रही है और जब भी मैंने बोला है तो नीतीश कुमार ने उसके ऊपर काम किया है। मतलब दारूबंदी के ऊपर थोड़ा बैकफुट पे नजर आए जीतन राम मांझी। आमतौर पे एकदम से दारूबंदी पे फ्रंट फुट पे खेलते हैं क्योंकि जीतन राम मांझी वो नेता है जिन्होंने कहा था कि भाई साहब दारूबंदी जो है वो कहीं ना कहीं व्हाइट कॉलर को जो है वो उसके लिए नहीं है, बाकी गरीब लोग फंसाए जाते हैं। पहला बयान जीतन राम मांझी का ये कुछ आया था और उसके बाद अभी बोल रहे हैं कि नाना नीतीश जी उसके ऊपर काम कर रहे हैं और नीतीश जी ने बेहतर किया है इसके ऊपर काम, मतलब बेहतरी के ऊपर ध्यान दिया है। अब भी इसके ऊपर जो है वो चेंजेस लाए जा रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है जो सबसे अहम मुद्दा है वो है दलित का मुद्दा, जहां पे जीतन राम मांझी मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि भाई साहब ये दलित का बात करना अभी बस तेजस्वी यादव के लिए सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है और एक वोट का एजेंडा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये लोग दलित विरोधी हैं, दलित का सपोर्ट इन लोगों ने कभी भी नहीं किया और ये बात समझना पड़ेगा। ये विधानसभा चुनाव को लेकर सब कुछ तेजस्वी यादव कर रहे हैं। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर और जो बात कह रहे हैं जीतन राम मांझी, उससे आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।